संदीप गिल और अपने जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइफ स्टॉक LPM यानी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर जैसे प्री PG के लेवल से देखें तो लगभग 5 क्वेश्चन, इसका 5 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जेट के और ICR थोड़ी देखें तो लगभग इसके 10 से 11 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो जो आज अपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है वो उसका क्या बेसिस है, एनिमल को किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले अपने ये देखते हैं कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन अपने करते हैं उसका क्या बेस रहता है, यानी बेस क्या रहता है, उसका आधार क्या है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर क्लासीफाई की गई है तो उसका कोई ना कोई बेस होता है, तो इसका क्या बेस है वो देखते हैं। तो इसका जो बेस रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोमच स्ट्रक्चर, यानी स्टोमच की जो स्ट्रक्चर होगी यानी जिसके पेट की संरचना है उसके बेस पे अपने एनिमल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये देखते हैं। तो पहला अपने स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक अपना रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अपने देख लिया, पर इसका बेस क्या है। इसका बच्चों जो बेस है वो ये रहेगा बेस्ड ऑन स्टोमच स्ट्रक्चर, यानी जो पेट की संरचना के बेस पे, यानी पेट की संरचना के बेस पे बेस्ड ऑन स्टोमच स्ट्रक्चर के बेस पे जो अपने इसका क्लासीफाई करते हैं तो कितने भागों में करते हैं। तो ये देखो बच्चों कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन करेंगे बेस अपने को पता चल गया, बेस इसका क्या है, बेस इसका ये कि उनकी जो स्टोमच की स्ट्रक्चर है उस बेस पे एनिमल को डिवाइड करते हैं बच्चों। तो वो डिवाइड कितने भागों में करेंगे तो 3 भागों में। वो है कौन कौन से 3 भाग तो सुनिए। पहला भाग है रूमिनेट, मार्कर चेंज कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो है रूमिनेट, ठीक है बच्चों, किस बेस पे स्टोमच स्ट्रक्चर के बेस पे। सेकंड ले लो नॉन रूमिनेट और थर्ड ले लेते हैं स्यूडो रूमिनेट। स्यूडो रूमिनेट ये 3 भाग होते हैं एनिमल्स के, यानी पेट की संरचना या स्टोमच स्ट्रक्चर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और स्यूडो रूमिनेट 3 टाइप है। तो ये इसको रूमिनेट क्यों कहा गया, इसको नॉन रूमिनेट क्यों कहा गया और इसे स्यूडो रूमिनेट क्यों कहा गया, इनका क्या कारण है। तो सुनो बच्चों, स्टोमच स्ट्रक्चर के बेस पे जिस एनिमल के पेट के 4 भाग होंगे, यानी जिसके स्टोमच के 4 भाग होंगे, यानी पार्ट कितने पार्ट होंगे 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स इस टाइप से, यानी 4 पार्ट्स ऑफ स्टोमच होगा। तो ये क्या कहलाएगा रूमिनेट। जिस एनिमल के यानी जिस एनिमल के स्टोमच के 4 पार्ट्स होंगे वो क्या कहलाएगा रूमिनेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। ये पार्ट्स होंगे कौन कौन से, कौन सा एब्सेंट कौन सा प्रेजेंट होगा वो सारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो रहता है नॉन रूमिनेट, BSc में अब तो कोर्स चलने लगा, पहले चलते थे एनिमल बेसिक चलता था और बाद में एक ब्रीडिंग और फीडिंग का चलता था, बट अब जो आपकी डिवाइड कर देगा रूमिनेट और नॉन रूमिनेट कर देगा 5th डील में, ठीक है। अकॉर्डिंग उसी के अंदर आपका एक कोर्स रहता है रूमिनेट का और दूसरा रहता है नॉन रूमिनेट का। तो बच्चों जो नॉन रूमिनेट होती हैं उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या होती है सिंगल, यानी जिसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर स्टोमच होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों
नॉन रूमिनेट बोला जाता है, और जिसके अंदर 3 पार्ट्स ऑफ स्टोमच होते हैं, इसे क्या बोला जाता है? शुडो रूमिनेट बोला जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस एनिमल के 4 पार्ट होंगे रूमिनेट कहलाएगा, कोई पार्ट नहीं होगा, सिंगल स्ट्रक्चर के पाई जाएगी स्टोमच के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रूमिनेट कहलाएगा। और जिसके 3 पार्ट ऑफ स्टोमच होंगे, जिसके स्टोमच के 3 पार्ट्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? शुडो रूमिनेट कहलाएगा। तो बच्चों देखते हैं आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला अपने रूमिनेट को देखते हैं। तो रूमिनेट के अंदर जो 4 पार्ट होते हैं, सबसे पहला आता है रूमेन। कौन सा होता है? रूमेन। सेकंड कौन सा होता है? रेटिकुलम। ठीक है बच्चों। थर्ड होगा मेजम, और फोर्थ होगा एबोमेजम। ठीक है बच्चों, यानी कौन कौन से 4 पार्ट होंगे? रूमेन, रेटिकुलम, मेजम और एबोमेजम। ये 4 पार्ट्स जिस एनिमल में होंगे वो एनिमल क्या कहलाएगा? रूमिनेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आईसीआर के अंदर पूछा हुआ है। आईसीआर के अंदर ये पूछा गया था कि चतुर्थ रूमिनेट का चतुर्थ भाग कौन सा होता है, यानी 4th पार्ट कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? एबोमेजम होता है। ये लगभग 2017-18 का पेपर देखना आईसीआर के इसके अंदर दिया हुआ है। ये 4 पार्ट होंगे तो रूमिनेट कहलाएगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल, ऐसा कौन कौन से एनिमल्स हैं जो रूमिनेट है, मतलब उनके स्टोमच के 4 भाग हैं। तो इसके अंदर 2 डिवाइडेशन, एक तो लेते हैं स्मॉल रूमिनेट। कौन से? स्मॉल रूमिनेट। और दूसरे कौन से लेते हैं? लार्ज रूमिनेट। कौन से थे? लार्ज रूमिनेट। तो बच्चे जो स्मॉल रूमिनेट होंगे उसके अंदर आ जाएगा एक तो गोट और शीप। ठीक है बच्चों, कौन कौन से आएंगे? गोट एंड शीप। सेकंड देखो, जो लार्ज रूमिनेट होते हैं उसके अंदर आ जाएगा एक तो काऊ, और दूसरा कौन सा आएगा? बफेलो। ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, काऊ एंड बफेलो लार्ज रूमिनेट कहलाते हैं। और जो स्मॉल रूमिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो गोट होगा और एक शीप होगा। तो पहले रूमिनेट वो एनिमल होंगे जिनके 4 पार्ट होंगे कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, मेजम एंड एबोमेजम। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट आपने देखते हैं किसको? नॉन रूमिनेट को। अब ये नॉन रूमिनेट है क्या सिस्टम? नॉन रूमिनेट में क्या होता है? इसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर स्टोमच पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिंगल स्ट्रक्चर स्टोमच इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कोई भी, इनमें से कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर नॉन रूमिनेट के अंदर कोई भी प्रेजेंट पार्ट, कोई भी स्टोमच का पार्ट प्रेजेंट नहीं होता जो रूमिनेट में या सूडो रूमिनेट में हो। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्टोमच के अंदर पार्ट नहीं पाया जाता है। एक सिंगल स्ट्रक्चर नली लाइक संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? अ नॉन रूमिनेट स्टोमच बोला जाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक आता है रैबिट। ठीक है बच्चों, पिग, पिग आता है, सुअर बोलते हैं इसे। रैबिट हो गया, पिग हो गया। इसके अलावा पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म पे जितने भी एवियंस होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा डंकी, हॉर्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नॉन रूमिनेट कहते हैं। बहुत बार एग्जांपल देके एनिमल्स का पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा यानी नॉन रूमिनेट है, यानी कौन सा एनिमल्स नॉन रूमिनेट का एग्जांपल पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता स्टोमच का, सिंगल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? नॉन रूमिनेट नाम दिया गया। अभी अपने चलते हैं शुडो रूमिनेट पे। तो बच्चे शुडो रूमिनेट होते हैं, उनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रूमन। ठीक है बच्चों, सेकंड रेटिकुलम, एंड थर्ड होता है एबोमेजम।
एबोमेजम, ये रहता है। तो बच्चों अब कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कौन सा स्टोमच का पार्ट है जो सूडो रूमिनेट में एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर एब्सेंट कौन सा होता है, तो मेजम जो पार्ट होता है बच्चों, मेजम जो पार्ट है वो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिस एनिमल्स के अंदर मेजम पार्ट एब्सेंट होता है वो कौन सा होता है, सूडो रूमिनेट होता है बच्चों। और सूडो रूमिनेट में कितने पार्ट पाए जाते हैं, 3 पार्ट पाए जाते हैं। इतना याद रखना भी पार्ट पाया कौन सा नहीं जाता, तो मेजम इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल देखें तो काफ़ी आपका नोन है, जिसे बोलते हैं कैमल और एक लामा। ये दोनों एनिमल किसके अंदर आ जाते हैं, आप इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। कैमल, कैमल किसका एग्जाम्पल है, सूडो रूमिनेट का है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, मेजम प्रेजेंट नहीं होता, उसे क्या बोला जाता है, सूडो रूमिनेट बोला जाता है। यानी इसके पार्ट 3 होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में एक बार देख लें, फिर पूरा डिटेल में समझ लेंगे कि आगे क्या इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। रूमिनेट के अंदर किस तरह इसके अंदर डाइजेस्ट होता है, किस तरह इसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, किस तरह पूरा डाइजेस्ट होता है, अपने देखेंगे कौन से पार्ट का क्या रहता है योगदान, किस पार्ट का क्या इसके अंदर योगदान रहता है। तो पहला आपने जब देखते हैं कि ये रूमेन होता है, रूमन क्या होता है कि एनिमल के स्टोमच के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एनिमल के स्टोमच के किस साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। सबसे क्या होता है, लार्ज पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेट, लार्जेस्ट पार्ट होता है। काफ़ी स्टोर करता है, फूड स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अंदर 200 से यानी 150 से 200 लीटर फूड मटेरियल क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। मतलब इतना ये बड़ा होता है। बैक्टीरिया इसके अंदर खूब ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी इसके अंदर होता है। और एक आपने सुना होगा ब्लोट, यानी इसे अफरा नाम से बोलते हैं कि एनिमल क्या कहता है, एक्सेस फूड खा लेता है। वो ज़्यादा एनिमल कई बार फूड खा लेता है, उस वजह से क्या होता है उसके अंदर जो फूड है वो बहुत ज़्यादा स्टोर ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ होना होता है, रूमेन के अंदर होता है। क्योंकि रूमेन में फूड 2 बार आता है, वो मैं आगे पूरे डिटेल में बताऊंगा भी कैसे आता है 2 बार फूड। क्योंकि एनिमल को कभी देखना आप उसको जैसे अपनी चारा डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो चारे वगैरह फटाफट इंटेक करेगा, फीड को फास्टली इंटेक करेगा, उसे चेविंग नहीं करेगा, नहीं चबाएगा नहीं, उसे डायरेक्ट क्या करेगा अंदर लेता जाएगा। तो वो सीधा कहाँ जाएगा, उसको रूमेन के अंदर जाके स्टोर होगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, फिर वो करेगा। वो पूरा प्रोसेस मैं आगे आपको बता दूंगा क्या। ठीक है बेटा, सेकेंड जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं रेटिकुलम। अब जो रेटिकुलम होता है ना बच्चों जी, ये जो रेटिकुलम होता है, ये रेटिकुलम की जो संरचना होती है ना बच्चों, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रेटिकुलम का हनीकॉम्ब भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब बोला जाता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, हनीकॉम्ब होता है। ये क्या करता है, जो मटेरियल या फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं एनिमल्स को, तो उसके अंदर जो कुछ तीखी चीज़ें बोलते हैं, शार्प जो ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्टिव चले जाते हैं, उनको क्या करता है, होल्ड करता है, उनको वहीं पे कवर करने की कोशिश करता है, ताकि आगे टाइम होती है, जो छोटी आंत वगैरह होती है, उनके अंदर ये चीज़ ना जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करता है यहाँ पे, ये रेटिकुलम का काम क्या होता है, किसी शार्प एलिमेंट्स को मतलब क्या करता है, कवर करता है, उसको कैच करना होता है, ताकि आगे फीड जाके नुकसान ना करे वो। तो रेटिकुलम का एक चीज़ देखी जाती है कि इसकी किसके समान होती है संरचना, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसलिए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसलिए इस पेपर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब रूमिनेट का ऐसा कौन सा पार्ट जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है जिसकी, तो वो कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है। आगे आ जाता है मेजम, और लास्ट में जाता है एबोमेजम आ जाता है। एबोमेजम को क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमच बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, अभी ट्रू स्टोमच जो एलएसए के या मतलब वेटरनरी बेसिस कुछ पेपर होते हैं, वो बहुत बार देखा है कि इसे ट्रू स्टोमच टाइप ऑफ ट्रू स्टोमच, पूरे रूमिनेट के अंदर, रूमिनेशन के अंदर जितने भी टाइप होते हैं, ट्रू स्टोमच किसे बोला जाता है, ट्रू स्टोमच बोला जाता है किसको, ओनली एबोमेजम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे छोटा रीजन है, पहले मैं बता देता हूँ, बाद में थोड़ा डीपली बता दूंगा। अभी मैं समरी टाइप कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। बट ये एकमात्र ऐसा पार्ट होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि वो डाइजेशन के लिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है,
डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है या कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, उसके अंदर से क्या होता है कि कुछ जूस निकलता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, सेल वगैरह भी निकलता है, इसके लिए एंजाइम्स होते हैं, फूड एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसके थ्रू स्टोमक जो है बाकी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो सारा फर्मेंटेशन का काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का एंजाइम वगैरह रिलीज नहीं होता जो डाइजेशन का काम करे, गैस्ट्रिक जूस वगैरह नहीं होता इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना था रूमिनेट के अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए, रूमर, रेटिकुलम, मेजम और एपोमेजम होते हैं। दूसरा अपने देखा था नॉन रूमिनेट के, नॉन रूमिनेट के अंदर कोई किसी प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती, सिंगल स्ट्रक्चर स्टोमच वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, नॉन रूमिनेट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट अगला देखेंगे अपने, तो वो कौन सा है, सूडो रूमिनेट है। सूडो रूमिनेट के अंदर क्या होता है कि 3 स्ट्रक्चर यानी 3 पार्ट होते हैं, यानी स्टोमच के 3 ही भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो रुमन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है और तीसरा एपोमेजम होता है। एब्सेंट कौन सा होता है, मेजम इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल है कैमल और लांबा, इसके देख लिए अपने। रैबिट है, पिग है, पोल्ट्री के जितने, पोल्ट्री के अंदर हैन को भी रखते हैं, इसके अलावा डक भी रखते हैं, टर्की भी रखते हैं, तो वो सारे सारे क्वेल होते हैं, जैसे कबूतर, वो क्या बोले थे, तितर साइड ऐसा कुछ बोला जाता है, क्वेल होता है। क्वेल फार्मिंग भी आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है। और मैं जैसे उदयपुर MUT के अंदर देखना, वहाँ पे मैं वहीं से भी डिग्री करके आया था इसकी जस्ट, तो वहाँ अभी जस्ट आ रखा है प्रोजेक्ट, जैसे क्वेल फार्मिंग पे आ रखा है, क्वेल फार्मिंग पे आ रखे हैं, यानी तितर बटेर पालन जैसे जो भी बोलते हैं वो सारा का सारा इसके अंदर है। तो वो सारे पोल्ट्री से अपने ये लेकिन दे सकते हैं कि ओनली पोल्ट्री के अंदर अपने हैंड को ही रखेंगे या मुर्गी को ही रखेंगे, उसे पोल्ट्री बोले। पोल्ट्री के अंदर क्या होता है कि पोल्ट्री का मेन पर्पज़ ये रहता है कि पोल्ट्री के अंदर अपने को एग प्रोडक्शन करना, मेजर प्रोडक्शन, मेजर क्या होता है एग का, और एग और मीट का रहता है। ठीक है, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन, तो उसके लिए क्या होता है मोस्टली यही देखा जाता है ट्रेडिशनल तरीके से कि पोल्ट्री फार्म के अंदर ओनली मतलब हैंड को रखा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हैंड, टर्की और इसके अलावा डक को भी रखते हैं और अभी क्वेल को भी रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना नॉर्मल एक फ्रेम था कि किसको क्या बोलते हैं, रूमिनेट से क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है कि इसे रूमिनेट बोला जाता है, क्यों इसे नॉन रूमिनेट बोला जाता है और क्यों इसको स्यूडो रूमिनेट बोला जाता है। ये अपने को पता चल गया कि इसको रूमिनेट इसलिए बोलते हैं, 4 पार्ट हैं स्टोमच के और इसका कोई पार्ट नहीं नॉन बोल दिया, और जिसके 3 है उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो बोल दिया। स्यूडो रूमिनेट में कौन सा पार्ट नहीं होता, ये मैं किस लिस्ट में से बनता है, तो वो कौन सा मेजम नहीं होता है, किसके अंदर, स्यूडो रूमिनेट के अंदर मेजम नहीं प्रेजेंट होता बच्चों। तो अब अपने आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, रूमिनेट के अंदर इन पार्ट्स का किस प्रकार क्या क्या योगदान रहता है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या योगदान रहता है और कैसे कैसे वर्क करता है, अपने ये पूरा मैटर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रूमिनेट के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है। रूमिनेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों इसके अंदर अपने एक पहले डायग्राम या तो डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर करते हैं। ये अपने एक गाय बना देते हैं, ठीक है बच्चों, और ये बन जाता है उसके ये अपने ले लेते हैं इसको पूरा। ठीक है बच्चों, ये एनिमल पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से का,
रूमिनेट का। तो रूमिनेट के अंदर 4 पार्ट होने चाहिए, ये देख लिया। सबसे पहले वाला पार्ट देख लो बच्चों, रूमेन, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये आ जाएगा रेटिकुलम, मेजम, और ये लास्ट वाला कौन सा रहेगा, एबोमेजम, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमच बोला जाता है। अब ये हो गए इसके 4 पार्ट, इसके हो गए 4 पार्ट है तो क्या कहलाएगा, रूमिनेट कहलाएगा, 3 है तो सूडो रूमिनेट कहलाएगा। तो अपने सबसे पहले देखते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से समझने से पहले अब कभी भी देखना एनिमल क्या करता है, सबसे पहले फीड लेगा। क्या लेगा, फीड देंगे, जो भी अपने फूड देंगे, फीड देंगे, जो भी मान लो फूड दिया आपने, ठीक है, इसको फूड देंगे, कोई सा ग्रीन, ड्राई, कंसनट्रेट, जो भी है, दाना, चारा, हरा, सूखा, जो भी देंगे। अब एनिमल जो उसको क्या करेगा, फूड को जब वो खा रहा होगा, यानी किसी भोजन को जब वो खा रहा होगा, तो वो पहले सबसे पहले उस फूड को लेगा, मुंह के अंदर जाएगा, पहले सबसे पहला पार्ट कौन सा, माउथ, ठीक है। अब जैसे वो माउथ के अंदर लेगा तो उसको क्या बहुत ज़्यादा चेविंग नहीं करता, चबाता नहीं, डायरेक्ट खाया और निकला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, यहाँ से इनटेक करेगा। क्या करेगा, इनटेक करेगा, ठीक है बच्चों। फूड को इनटेक करेगा किसके अंदर, माउथ के अंदर, माउथ के अंदर। अब बच्चों, अब माउथ में यहाँ क्या पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है बच्चों। क्या पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स बन जाती है। जैसे कई बार अपने मुंह में जो खाना खाने से पहले या खाने को देख के जो पानी आता है उसे क्या बोला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवा बोला जाता है, सॉरी, क्या होता है वो, सलाइवा होता है। अब यहाँ सलाइवरी ग्लैंड क्या देता है, प्रोड्यूस क्या करता है, सलाइवा, क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट का, नेट 2017 के अंदर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो नेट का एग्जाम होता है, आफ्टर प्री पीजी, यानी आफ्टर पीजी, आप पीजी होने के बाद नेट का क्वालिफाई के लिए एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, सलाइवा से रिलेटेड बताता हूँ मैं। अब ये जो सलाइवा होती है, इसका अंदर क्या पाया जाता है, इस सलाइवा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, इसकी वजह से इसके जो पीएच होता है वो होता है 8.2। पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच कितना होता है, 8.2। और ये क्या होती है, हाईली एल्कलाइन होती है, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा होता है, हाईली एल्कलाइन होती है। अब ये हाईली एल्कलाइन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, इस वजह से ये हाईली क्या होती है, एल्कलाइन होती है। और ये करती क्या है, एक्ट एज बफरिंग, क्या करती है, एक्ट एज बफरिंग का काम करती है। बफरिंग मतलब न्यूट्रल करती है एसिड, जो फीड, एसिड फीड होती है, लाइक दैट अपने जो क्या बोलते हैं इसको, साइलेज, साइलेज होती है, साइलेज ग्रीन पाउडर को अंदर दबा देते हैं, वायु रोधी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होने से सेलुलोज इसके अंदर जो चेंज होते हैं, एसिटिक एसिड वगैरह में से चेंज होता है, तो वो क्या होता है, वो फीड क्या होता है, थोड़ा साइलेज फीड क्या होता है, किस टाइप का होता है वो, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है 3.8 से 4.2 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन, जब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, प्री पीजी का ले कोई भी से एग्जाम ले लो, उसके अंदर जान एनिमल का पोर्शन आता है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन जाते हैं, बेस्ट पीएच ऑफ साइलेज। तो साइलेज की पीएच होती है एसिडिक है, तो खाएगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा ना, पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा, तो उस एसिड को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या काम करता है, वहाँ पे सलाइवा काम आता है। तो सलाइवा वहाँ भी काम आता है, क्यों सलाइवा इसको करता है, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, एल्कलाइन होती है। पीएच क्यों होती है एल्कलाइन, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होते हैं, जिस वजह इसकी पीएच 8.2 होती है, जो हाईली एल्कलाइन है। अब सुनो आगे,
ये जो सलाइवा है, क्वेश्चन जो था मेन ये था कि ये जो सलाइवा है ये प्रोडक्शन कितना होता है एक दिन में। एक काऊ एक दिन में 200 लीटर, 150 से 200 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती है पर डे, पर काऊ। यानी एक काऊ पर डे लगभग 120 से 200 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये नेट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक काऊ कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे क्या हुआ, ये अपने पास फीड है, फीड के अंदर क्या ऐड हो गया कि सलाइवा ऐड हो गया। तो जैसे आगे फीड के अंदर सलाइवा ऐड हो जाएगी तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, यानी गिल्ला हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसको क्या हो, ये पार्ट होता है जो ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि इसमें से निकलने में आसानी और आराम से जाए, क्योंकि इसको डाइजेस्ट अच्छे से करना, सॉरी उसको चेनिंग ये चबाता तो है नहीं, चबाता नहीं तो सलाइवा इसके अंदर मिल जाती है। मिलने के बाद तो क्या होता है कि बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, ये फीड के अंदर जब सलाइवा ऐड हो जाती है तो यहाँ पे बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस बोल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये बोलस है जो यहाँ से जाती है, इसके अंदर डाली जाती है, यहाँ से जाती है सीधी रोमन के अंदर चल जाती है, इसके अंदर जाती है, रोमन के अंदर चल जाती है। अब इस रोमन की स्टोरी सुनो। ये जो बच्चे रोमन होते हैं, ये रोमन एक तो कहता है लार्जेस्ट पार्ट है एनिमल का, स्टोमच का सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा है, रोमन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी है, वो भी लगभग 200 लीटर फूड को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा फूड इसी के अंदर जाता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, 200 से ज़्यादा कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग डिफरेंट टाइप, 200 से अधिक डाइजेस्ट करने वाले, फूड को तोड़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्यों, क्योंकि फूड को जितना ज़्यादा तोड़ा जाएगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ही अच्छा डाइजेस्ट होगा। अब ये इसके अंदर क्या रहेगा, डाइजेस्ट के लिए क्या रहेंगे, इसके अंदर बैक्टीरिया रहेंगे, 200 से ज़्यादा बैक्टीरिया रहेंगे। अभी होता क्या है कि जैसे ही फूड क्या होता है, फटाफट इनटेक करते बिना दवाई सीधा किसके अंदर आ जाता है, रोमन के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ के फूड क्या होना लग जाता है, स्टार्च स्टोर होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एनिमल क्या करते हैं, उस फूड को स्टोर करने के बाद खाने के बाद आराम से बैठे होते हैं। बैठने के बाद उस समय वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मुंह उसका हिल रहा होता है। उस समय ये क्या करते हैं, ये फीड ये दोबारा से कहाँ जाता है, वापस मुंह के अंदर जाता है, वापस कहाँ जाता है, माउथ के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे इसके क्या करता है, वो चेविंग करती है। एनिमल क्या करता है, इसको दोबारा से चबाता है। क्या करता है एनिमल, इसको दोबारा से चबाता है। तो ये जो यहाँ से ये जो फूड वापस इसके अंदर जाता है, इस फूड को क्या बोला जाता है, गट बोला जाता है। तो गट किसे बोलेंगे, यानी पार्शियली डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। Partially digestive food material is also known as gut। ये यहाँ से इधर जाएगा। याद रखना, बोल्स तो क्या होगा, जो मुंह के अंदर लार से बन के आएगा ना फर्स्ट टाइम, उसे बोलस बोला जाएगा। और जो इसके अंदर आने के बाद थोड़ी बैक्टीरिया की एक्टिविटी होने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टिव, यानी फुली डाइजेस्टिव नहीं कह सकते, पूर्णतः मतलब पचित भोजन नहीं कह सकते, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली, यानी थोड़ा मतलब डाइजेस्ट जो फूड होगा वो क्या कहलाएगा, गट कहलाएगा, जो इसके अंदर जाएगा, दोबारा से माउथ के अंदर जाएगा। अब यहाँ से चेविंग होकर दोबारा से ये फूड किसके अंदर आ जाएगा, रोमन के अंदर आ जाएगा। यानी रोमन के अंदर फूड 2 बार एंटर करता है। ठीक है, आने के बाद यहाँ से डाइजेस्ट होके ये कहाँ जाएगा,
रेटिकुलम में आ जाएगा, सॉरी कुछ चीज़ें रहेगी। अब इसके अंदर काम कौन सा था, फर्मेंटेशन का काम है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। बैक्टीरिया इसके करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं। अब ये क्या होता है, पर मिनट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हर 1 मिनट के अंदर ये ऐसे ऐसे दिखता है। इस तरह क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा फूड क्या होता है, एकदम पूरा का पूरा क्या होता है, इसके अंदर एकदम मिक्स होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो pH होता है वो 6 से 7 होता है। अब इसका pH 6 से 7 होने के कारण 6 से 7 होने के कारण क्या होता है कि 6 से 7 होने के कारण ये फ्लूइड क्या करता है, सॉरी pH 6 से 7 होने के कारण यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह होती है। तो न्यूट्रल जो pH रहता है उस पर ना बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा वर्क कर सकता है बैक्टीरिया। इसलिए लगभग 80 से 90% जो डाइजेशन होता है फीड का वो किसके अंदर हो जाता है, रूमन के अंदर ही हो जाता है। अब रूमन से फिर बैक्टीरिया का सॉरी फूड कहाँ आता है, ये पार्ट के अंदर आ जाता है जिसे बोलते हैं रेटिकुलम। यहाँ पे भी बैक्टीरिया होते थे, यहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन ही होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जैसे फर्मेंटेशन होगा पूरे बैक्टीरिया इसको फूड को क्या कर देंगे और फर्मेंटेशन कर देंगे। और इसको मैंने पहले बोला था क्या नाम से जाना जाता है, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि छत्ते के इसकी समान संरचना होती है। अब क्या होता है, ये फीड यहाँ से होता हुआ किस में जाता है, मेजम के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, मेजम के अंदर चला जाता है बच्चों। तो इस मेजम की क्या स्टोरी रहती है बच्चों, इस मेजम की ये स्टोरी रहती है, ये जो मेजम पार्ट होता है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। फोल्ड ऐसे ही होते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। ताकि इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फूड ज़्यादा स्टोर होगा, तो ज़्यादा क्या मतलब क्या होगा, उसका डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये एस लाई क्या बोलते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर मेजम के अंदर बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि जो फ्लूइड यहाँ से बच के यहाँ से फर्मेंटेशन हो गए, यहाँ से फर्मेंटेशन होकर कहाँ चला गया, मेजम के पास। अब मेजम इसमें से क्या करेगा, वाटर को और जो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देखे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट थे जो सलाइवा से ऐड हुए थे फीड के अंदर, उन दोनों को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्जॉर्व कौन करेगा, मेजम करेगा। अब जैसे इसमें से वाटर क्या हो गया, ऑब्जॉर्व हो गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी पानी की कमी हो जाएगी तो कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइट यानी हल्की सेमी लिक्विड बोल सकते हैं अपने, तो उसके अंदर पानी का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। पानी को शोषने का काम कौन करेगा, मेजम करेगा। अब ये पानी को सोच लेगा, उसके अलावा क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी सोच लेगा। अब यहाँ से फीड इसके अंदर एंटर करेगा, एपोमेजम के। अब बच्चों एपोमेजम है जो यहाँ पे, एपोमेजम का काम क्या है समझते हैं। एपोमेजम को पहले देखो क्या बोला था, ट्रू स्टोमच। ठीक है, ट्रू स्टोमच बोला जाता है। इसे ट्रू स्टोमच बोलने का यही कारण है कि इसके अंदर क्या डाइजेस्टिव क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। अब ये ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक ये क्या प्रोड्यूस करती है, HCl। HCl प्रोड्यूस करने के कारण जो pH होती है, एपोमेजम की जो pH होती है 2 से 3 के आसपास, यानी काफ़ी एसिडिक होती है, काफ़ी
एसिडिक होती है, उसी को क्या करता है, उसी वो मतलब ये जो एसिडिक होने के कारण इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है इसे ट्रू स्टॉर्म में जो बोलने का ये रीजन है, आपने देखा होगा यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं निकलता, कोई अम्ल नहीं निकलता, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन होता है। रेटिकुलम में देख लो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, और जब अपने मेजर में चले जाते हैं वहाँ पे ओनली एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे भी क्या कोई भी एंजाइम का कोई काम नहीं होता। ठीक है, अभी इसके अंदर जो HCl होता है ये क्या काम करता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को किल करता है कौन, HCl एंजाइम। और जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट का काम कौन करता है, यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं एपोमेजन में वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जो HCl होता है वो क्या करता है, किल करता है सारे बैक्टीरियाज को। अब वो कैसे किस चीज़ को किल करता है, क्या करता है, मतलब क्यों करता है बैक्टीरिया किल, और बैक्टीरिया से क्या इफेक्ट आता है, वो मैं आगे आपको डिटेल में और बताऊँगा। अभी क्या रहता है कारण इसका। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया पूरा, रुमेन का ये काम है, उसके बाद रेटिकुलम का ये है, मेजम का अवशोषण का है, फिर क्या आ जाता है एपोमेजम के अंदर आता है। अब जो एपोमेजम से जो फीड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है कंप्लीट अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किंतु के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। ठीक, उसके बाद वहाँ से किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, फिर कॉलम में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा, फिर लास्ट में एनएस के थ्रू एज ए डंप क्या हो जाएगा, एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कैटल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा, जिसका FIM वगैरह के अंदर अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा मैटर था कि स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके अंदर से पूछे जाते हैं, भी कौन सा वर्ग कहाँ पे होता है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा एंजाइम, कौन से मतलब स्टोमच पार्ट का क्या काम होता है। तो उसके अंदर अपने देख लिया था कि सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ में सलाइवा मिलेगी, सलाइवा ये इसकी स्ट्रक्चर कारण क्या क्या कैरेक्टर होते हैं सलाइवा के, सोडियम बाइकार्बोनेट परसेंट में ये क्या होती है, हाईली एल्कलाइन होती है बच्चों, एक्ट एज ए बफरिंग का काम करती है, और एक कैटल लगभग 150 से 200 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ से कहाँ जाता है, रोमन के अंदर जाता है, और रोमन क्या करता है, उसको पार्सली डाइजेस्ट वगैरह कर देता है, जिसे क्या बोला जाता है, गट्टे बोला जाता है। इसके अंदर 200 से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह आगे क्या काम करते हैं, जाके इसको क्या करते हैं, पूरे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको पार्सली डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ये रेटिकुलम में चले जाता है, रेटिकुलम के अंदर फर्मेंटेशन होता है, वहाँ पे मेजम के अंदर चले जाता है, मेजम के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का अब्जॉर्ब कर लेता है, और किसका कर लेता है, वाटर का कर लेता है, और किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का करने के बाद जब उसमें से पानी का शोषण हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसकी कंसनट्रेट बढ़ जाएगी, ज़्यादा मतलब टाइट हो जाएगा, तो उसके अंदर से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। उसके बाद एपोमेजम में चला जाएगा, एपोमेजम से HCl आता है, और क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस वगैरह होते हैं, गैस्ट्रिक जूस एंजाइम वगैरह का पाचन करते हैं। तो बैक्टीरिया किल ड्यू टू HCl कंसनट्रेट, HCl कंसनट्रेशन के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया को डेड कर दिया जाता है, और यहाँ से जो भोजन को बढ़िया से पच जाता है, या डाइजेस्ट फूड कहाँ कन्वर्ट होता है, पानी कहाँ चला जाता है, तो यहाँ से वो किसके अंदर का, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद में लार्ज के अंदर जाएगा, वहाँ से होता हुआ कोलोन और रेक्टम से थ्रू लास्ट में फाइनली एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये अपना स्पेसिफिक टॉपिक था कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होती है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बड़ा लार्ज होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, pH इतनी होती है, एसिडिक pH इसकी होती है, न्यूट्रल pH इसकी होती है। न्यूट्रल pH होने के कारण बैक्टीरिया ज़्यादा काम करते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा काम करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा होने के कारण इसमें डाइजेस्ट अच्छे से होता है। 80 से लगभग 80% जो डाइजेशन होता है वो हमारे रूमन के अंदर ही हो जाता है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो अपने इसको फूड देते हैं वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, समझना बड़ी काम की है, बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो अपने जो क्या करते हैं, सेलुलोज देते हैं, क्या देते हैं, सेलुलोज देते हैं, ठीक है।
अब सेलुलोज होता है इसके अंदर पे जितने आप उसको मटेरियल जो भी हमें प्रोवाइड कराते हैं जैसे फूड, तो वो कहते हैं सेलुलोज है। अब सेलुलोज को क्या सेलुलेज नाम का एंजाइम होता है और ये बैक्टीरिया पे। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ब्यूटारिक एसिड और एक और एसिड के अंदर क्या करते हैं तोड़ देते हैं और इनको क्या खुद यूज कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर देते हैं फूड के अंदर, खुद के अंदर फूड के रूप में इसको सॉरी। अब ये जैसे क्या होता है, ये जैसे सेलुलोज का ब्रोक होगा यानी सेलुलोज का ब्रेकन होगा तो यहाँ से क्या होगी ब्यूटारिक एसिड निकलेगा और उसके बाद इसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो, क्या होगी एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज कौन करेगा, ये बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया एनर्जी ले लेंगे। अपने सोचा अभी अपने तो फूड तो दिया था, सेलुलोज दिया था एनिमल के ऊपर, लेंगे बैक्टीरिया। सुनो क्या होता है, अब क्या देखते हैं कि अपने क्या इसके अंदर फूड के अंदर ये प्रोटीन भी तो होता है, फूड जो अपने एनिमल को देंगे उसके अंदर क्या होता है प्रोटीन भी होता है। अब ये इसके अंदर ये प्रोटीन होता है बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन को बैक्टीरिया किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड के अंदर तोड़ेगा ना तो इनको क्या करेगा, ये अमीनो एसिड को बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेगा, क्या करेगा इसको इंटैक कर लेगा खुद। जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं ये सारे के सारे बैक्टीरिया रूमन के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको क्या कर लेते हैं इंटैक कर लेते हैं, खुद ले लेते हैं अपने अंदर, और अपने अंदर इंटैक करने के बाद इसी अमीनो एसिड से दोबारा से क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, दोबारा से क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, जिस फूड को लिया इन्होंने अमीनो एसिड को लिया, सबसे पहले देखो अपने पास फूड था उसमें क्या था, प्रोटीन था, प्रोटीन को बैक्टीरिया ने किस में तोड़ा, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड खुद खा गया। ठीक है, फिर भी एनिमल को प्रोटीन भी तो नहीं मिला। अब क्या होगा, उसने क्या किया, जो अमीनो एसिड अपने अंदर लिया था उसी अंदर वाले अमीनो एसिड को अंदर ही वो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस कर लेगा, दोबारा से प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेगा। अब उसने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, अंदर ही अपने प्रोटीन बना लिया। अब यहाँ से ये बैक्टीरिया और फूड कहाँ आएगा, सारा लास्ट में एपोमेजम के अंदर आएगा, सारा फूड होगा। फूड में बचेगा क्या, एक तो एंजाइम, पानी यहाँ पे सोच लेगा, पानी सारा का सारा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अलावा पानी जब जाए यहाँ पे पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्या इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे, और इसके बाद बचेगा क्या इसके अंदर, एक तो एंजाइम सॉरी न्यूट्रिएंट बचेंगे। क्या बचेंगे, न्यूट्रिएंट। सॉरी एक बात और कीजिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्बेशन करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उन सबको क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। मेजम तो क्या करता है, पानी और उसको अब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब सुनो क्या होता है, अब जैसे ही इसके अंदर क्या आएंगे, प्रोटीन वगैरह सब इसके अंदर चले गए, एनिमल को तो कुछ मिला नहीं, सारा का सारा किसके अंदर चला गया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन भी है, सेलुलोज, एनर्जी वगैरह सब ले रखी है। अब क्या होगा कि जैसे ये एबोमेजम के अंदर आएंगे, यहाँ से रिलीज होगा HCl। कौन रिलीज होगा, यहाँ से HCl होगा। अब ये HCl क्या करेगा, जो बैक्टीरिया थे ये वाले जिनके अंदर प्रोटीन वगैरह था उनको क्या कर देगा, ये किल कर देगा। तो किल करने से इसके जो बैक्टीरिया के जो प्रोटीन वगैरह अंदर था वो सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद यहाँ से ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे वो उसको क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रकार से एनिमल को क्या मिलता है, फूड मिलता है। इस तरह अपने कह सकते हैं कि एनिमल्स के स्टोमच के अंदर बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर बैक्टीरिया ना हो एनिमल के स्टोमच के अंदर तो क्या है कि जिंदा रह ही नहीं सकता पशु। क्यों, क्योंकि डाइजेस्ट जो सिस्टम है उसके अंदर फूड जाएगा, वो बैक्टीरिया ही खाएगा, बैक्टीरिया नहीं खाएगा तो वो इसको एनर्जी कैसे देगा। तो इस प्रकार से वो इस क्या करता है, फूड को किस तरह खुद अब्जॉर्व करता है, किस तरह अंदर ले लेता है, उसके बाद क्या करता है, फाइनली जब वो एबोमेजम के अंदर आता है तो उसको क्या HCl उसमें वर्क करता है। वर्क करने के कारण वो क्या करता है, जो वर्क करेगा जैसे ही HCl इसको क्या करेगा, किल कर देगा बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जैसे मर जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, प्रोटीन वगैरह जो भी इसके अंदर सेलुलोज वगैरह सब क्या आ जाएंगे, सबके सारे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट वगैरह सबको क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी।
तो इस तरह से क्या होता है पूरा पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसके एनिमल के अंदर चलता है। तो ये अपना टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ कि एनिमल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और सुडो रूमिनेट, ये बात। और उसके बाद रूमिनेट के अंदर क्या प्रोसेस है, कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या उनका योगदान है। जैसे अपने रूमिनेट के देखे थे भी 4 पार्ट होते हैं, वो किस तरह से काम आते हैं। ठीक है बच्चों, माउस एसोफेगस, रुमन, रेटिकुलम, मेजम और एपोमेटम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइना, लार्ज इंटेस्टाइना, कोलम, कोलन के बाद रेक्टम है, रेक्टम से बाद में एनस के थ्रू बाहर निकल डंग या गोबर कहते हैं। ठीक है, इस तरह पूरा क्या है अपना सिस्टम हुआ। ये पूरा लेक्चर इस तरह कंप्लीट हुआ, क्या क्या चीज़ें इसकी थी, अच्छे से देख लेना, किसी के अंदर से बता।